अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम PHP को MySQL के साथ हम कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। इससे पहले सबसे पहले मैं XAMPP पर डेटाबेस बनाना या कैसे क्रिएट हो सकती है हम वो सीखेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लूँगी जो कि होगी uni1 के नाम से। इसको मैं क्रिएट कर दूँगी। डेटाबेस क्रिएट होगी। अब इसका टेबल का नेम रख लूँगी मैं BGNU और इसकी कॉलम रखूँगी मैं 3 और इसको क्रिएट कर दूँगी। ठीक हो गया। इसके कॉलम का नेम आईडी, पहला आईडी वो इंट में होगा, उसके बाद मैं उसको करूँगी ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी में हो सकता है या हम यूनिक कर सकते हैं उसको। ठीक हो गया। उसके बाद इसके कॉलम का नेम रखूँगी। सबसे पहले मैं रखूँगी स्टूडेंट। ठीक हो गया। दूसरा मैं रखूँगी कोर्सेज जो कि स्टूडेंट भी होगा मेरे पास वार्चार में और कोर्सेज भी होंगे वार्चार में। उनकी मैं लेंथ को डिफाइन कर लेती हूँ 250 एंड 250। ठीक हो गया। स्टूडेंट हो गए और कोर्स हो गया। इसको मैं कर लेती हूँ सेव। ये होगी है मेरी सेव। अब मैं जाऊँगी एसक्यूएल में, वहाँ देखें आईडी स्टूडेंट और कोर्स। ठीक हो गया। अब एसक्यूएल में जाऊँगी, इसके अंदर मैं वैल्यूज इंसर्ट करके देखूँगी। इंसर्ट इनटू BGNU, इंसर्ट इनटू BGNU। इसके अंदर कॉलम्स क्या क्या है? स्टूडेंट आईडी तो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट खुद ब खुद वो होती जाएगी। ठीक है। स्टूडेंट और कोर्स। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ क्या एंटर करनी है मैंने? स्टूडेंट में ले लेती हूँ सारा। ठीक हो गया। और कोर्स में ले लेती हूँ ऊप। देखती हूँ ये रन हुआ भी है कि नहीं। इसको मैं कर लेती हूँ गो। कोई एरर है इसमें या नहीं है कि ये क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। ठीक हो गया। ये मेरे पास डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब मैंने कहाँ पे करनी है? अब मैंने लोकल होस्ट वाला सारा तरीका करना है, बैकएंड पे करनी है। उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगी नोटपैड पे। नोटपैड पे जाके, क्योंकि मैंने बैकएंड पे सारा काम करना है तो मैं PHP राइट करूँगी। PHP में अपना सारा कोड लिखूँगी। उसके बाद फिर $साइन लगाऊंगी। स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू $साइन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। और मेरे पास स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, और मैं इसी को क्या कर लूँगी, कॉपी कर लूँगी। Ctrl+C किया और मैं यहाँ पे इसको नीचे वाली लाइन में Ctrl+V कर दूँगी। बस चेंजिंग्स कर दूँगी। जहाँ पे स्टूडेंट का नेम है वहाँ पे कोर्स नेम कर दूँगी। ठीक हो गया। और इसी तरह यहाँ पे भी कोर्स का नेम कर दूँगी। आगे मैं इसका कनेक्शन वाली वो $साइन के साथ दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक $साइन के साथ कनेक्शन लिख लिया है। MySQL उसको कनेक्ट कर दूँ। MySQL मतलब कि जहाँ पे मैंने DB को कनेक्ट करना है PHP के साथ। इसके अंदर 4 पैरामीटर्स ले लिए हैं जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया, लोकल होस्ट रूट और जो उसका मेरे पास पासवर्ड है और जिसके अंदर मेरी डेटाबेस पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब मैं इसको, इस फाइल को मैंने सेव कर लिया z.php के नाम से। इसको मैं रन कर लेती हूँ अपने लोकल होस्ट पे और देखती हूँ क्या मेरे पास आउटपुट आती है। मैं रन कर लेती हूँ लोकल होस्ट वेब 2 में पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। z.php और मैं इसको एंटर कर लेती हूँ। देखिए मेरे पास बिल्कुल ठीक है, वार्निंग आती रहती है। इसका कोई ऐसा खास मसला नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए हैं, एक कनेक्शन के नेम से जैसे कि आपको नज़र आ रहा है और दूसरा मैंने एसक्यूएल के नेम से कनेक्शन बना लिया। ठीक है। कनेक्शन में मैंने इसके चारों पैरामीटर्स दे दिए हैं और जो दूसरा मैंने बनाया हुआ है कनेक्शन वो मैंने वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल में मैंने एसक्यूएल की क्यूरी लिख ली है कि मुझे इंसर्ट कर दो BGNU जो कि मेरा टेबल का नेम था उसमें कॉलम के नेम्स के अंदर ये वैल्यूज़। और दूसरा फिर मैंने एक वो लिखी है, क्या नाम है, क्यूरी लिखी है जो कि मेरे पास एसक्यूएल में एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है, जो कि है MySQL_query।
कि कनेक्ट कर दो मेरे पास कनेक्शन वाले वेरिएबल को और एसक्यूएल वाले वेरिएबल को। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एस कर लेती हूँ और अपने लोकल होस्ट पे जाके देखती हूँ मेरे पास क्या आउटपुट आती है। लोकल होस्ट पे मैं करती हूँ रिफ्रेश और एरर, एरर आगे कोई लाइन नंबर 7 में मैं एरर देखती हूँ। देखो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो मेरा जो कनेक्शन है वो ओके हो गया। अब मैं जैम पे जाऊँगी और जहाँ पे मैंने अपनी डेटाबेस क्रिएट की हुई थी और क्रिएट कर रही थी उधर जाऊँगी, उसको रिफ़्रेश करूँगी और रिफ़्रेश करके देखूँगी मेरे पास क्या आउटपुट आती है। ये देखिए मैंने एक इधर बनाई थी अपनी डेटाबेस में, मतलब जैम में, और एक मैंने बनाई है डेटाबेस उसके थ्रू बनाई है, क्या नाम है, पीएचपी के थ्रू, अमल और डीएलटी वाली, वो यहाँ पे आ गई है। हम इस तरह कहते हैं, हम यहाँ पे फ्रंट एंड भी बना लेते हैं कि मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट का नाम लिखूँ और वो मेरे डेटाबेस में चली जाए। उसके लिए मैं HTML में सारा कोड लिख कर एग्जीक्यूट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आपने देख रहे थे साथ साथ कि मैं सारा ये क्रिएट कर रही थी, फॉर्म मेथड वही पिछला सारा तरीका, और मैंने फॉर्म को क्लोज किया, अंदर अपनी चीज़ें दी। इसको मैं कर लेती कंट्रोल एस और मैं जाती अपने लोकल होस्ट पे और देखती हूँ उधर क्या चेंजिंग्स आती हैं। लोकल होस्ट पे गई, इसको मैंने किया रिफ्रेश और उसके बाद ये देखिए जो मैंने फ्रंट एंड वाला काम किया था सारा यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम देती हूँ बिलाल और कोर्स से देती हूँ मैं DS से। ठीक हो गया, इसको मैं सबमिट कर देती हूँ, कनेक्टेड। ओके, अब मैं अपने जैम पे जाऊँगी, देखूँगी क्या काम हुआ है वहाँ पे, और इसको मैं कर लूँगी रिफ्रेश। देखिए बिलाल आ गया। जितनी दफ़ा मैं वहाँ पे रिफ्रेश करती रहूँगी, एंटर करती रहूँगी, वो इतनी मेरे पास एंट्रीज बन जाएंगी। जी थैंक यू।